हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसफॉर्मर। जो एसी चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांसफॉर्मर। और बोर्ड में जनरली ये 5 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मर, उसमें लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर और उससे रिलेट करके एक न्यूमेरिकल दे देता है और वो कंबाइंड क्वेश्चन एक फ्रेम हो जाता है 5 मार्क्स में। तो आज हम उसी ट्रांसफार्मर की बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसमें किस तरह के लॉसेस है, ये सारी कहानी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप भी कॉपी निकालिए और हमारे साथ शुरू कीजिए टॉपिक ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कितने तरह का होता है? तो ट्रांसफार्मर बेसिकली 2 टाइप्स का है। एक जो हम पढ़ेंगे अभी, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा है और डाउन मतलब इनपुट वोल्टेज कम कर रहा है। और स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम अभी देखेंगे क्या है। ये देखो एक बार, ये एक मेटेलिक फ्रेम है, लेमिनेटेड मेटेलिक फ्रेम है। इसको लेमिनेट किया हुआ है और क्यों लेमिनेट किया हुआ इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेमिनेटेड क्यों है। ठीक है, और ये एक मेटेलिक फ्रेम है और इसको हमने इनपुट से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने आउटपुट से कनेक्ट कर दिया और इसमें एक लोड रेजिस्टेंस हमने RL लगा दिया और इसको इनपुट को AC से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा है प्राइमरी कॉइल, ये हमारा है सेकेंडरी कॉइल। तो इस फिगर को देख के आप देखो कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उससे ज्यादा है, दैट इज स्टेप अप, स्टेप अप। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन है क्या? तो म्यूचुअल इंडक्शन कहता है कि whenever amount of current change in primary, whenever amount of current change in primary, EMF induce in secondary, क्योंकि ये फ्लक्स जनरेट करता है, ये फ्लक्स सेकेंडरी पे इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। ये 2 तरह का है, दैट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो व्हेनेवर अमाउंट ऑफ करंट चेंज इन प्राइमरी, EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी। अब देखो, अभी ये सर्किट ओपन है और NS दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और NP ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी में कितना EMF डेवलप होगा? तो इंड्यूस डेवलप जो होगा इक्वल्स टू d∅dt फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितना है? NP, दैट इज NP। और ये नेगेटिव साइन, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इंड्यूस EMF हैज टेंडेंसी टू अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो EMF डेवलप इन प्राइमरी। ऐसे ही सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? EMF डेवलप d∅dt दैट इज NS और ये नंबर ऑफ टर्न, ये सेकेंडरी। ठीक है, ये फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट तो क्या हो जाएगा? ES बाई EP, इसको प्राइमरी ले लिया, इज इक्वल्स टू NS बाई NP। और ये K के इक्वल है, दैट इज K, दैट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो इसको हम प्राइमरी, देखो क्या होता है कि ये जो प्राइमरी कॉइल है
आपने इंडक्शन में पढ़ा था, जब करंट फ्लो करता है ईएमएफ ये हमने अप्लाई किया, इसके इंड्यूस ईएमएफ जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा E1, तो नेट ई जो आ जाएगा E माइनस E1 इज इक्वल टू आई इंटू आर। और इस कॉइल के अंदर रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है इसलिए जीरो हो जाता है, तो इंड्यूस ईएमएफ और ये जो अपोजिंग दोनों सेम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको छोड़ो अभी। तो एनपी दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और डी5 बाई डी टी, ई एस एन एस डी5 बाई डी टी। सेकेंड डिफाइड क्या, ई एस बाई ई पी इक्वल्स टू एन एस बाई ए पी, एन एस बाई एन पी। ये के दैट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो, एंड फॉर स्टेप अप k is greater than 1, k is greater than 1, therefore number of turns in primary is greater than number of turns in secondary। ठीक है, अब देखो हम एक एज्यूम कर रहे हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर क्या है, इट इज एक डिवाइस है जो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट वर्क्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो whenever amount of current change in primary and EMF develop in secondary। तो अगर ये ओपन सर्किट है अभी तो इंड्यूस EMF कितना होगा, डी फाइव बाई डी टी, और NP दैट इज नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, तो क्या हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी NP। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इंड्यूस EMF क्या है, इंड्यूस EMF हैज टेंडेंसी टू अपोज इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे ये डिराइव किया और दोनों सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट किया, एन एस बाई एन पी, ये के दैट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब हम एक एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, जस्ट एज्यूम एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर ये है कि जहां पे पावर लॉस नहीं हो रहा है, दैट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, पावर लॉस होगा ही होगा। ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर तुम पावर लॉस देखोगे तो सबसे पहला पावर लॉस है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या कहता है कि जब यहां से करंट ईएमएफ जनरेटेड होगा, तो जब करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में तो कॉइल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, कॉइल गर्म होगा तो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो पहला लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉस इन ट्रांसफार्मर दैट इज कॉपर लॉस, या इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट लॉ जो है हीटिंग लॉस भी कहते हैं, कॉपर लॉस भी कहते हैं। तो ये क्या लॉ, ये लॉस क्या कहता है कि व्हेन करंट फ्लोज इन प्राइमरी, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो वायर के अंदर क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगा, और वो हीट से करंट क्या होता है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, तो करंट को फ्लो करने में रोकेगा। तो इस कॉपर लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कॉपर लॉस से बचने के लिए जो हम कॉइल वाउंड करेंगे, उस कॉइल को थोड़ा थिक कर ले। जितना थिक होगा, जितना मोटा होगा, उसमें रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो थिक कॉपर वायर लेने से क्या हो जाएगा, हमारा इसमें रेसिस्टेंस कम होगा। तो कॉपर लॉस से बच सकते हैं बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर। दूसरा हमारा इसमें लॉस है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस, जब ट्रांसफार्मर से करंट फ्लो करोगे तो इन फॉर्म ऑफ साउंड थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉस है एडी करंट लॉस। एडी करंट होता है सर्कुलर करंट। जब यहाँ पे कोई फ्लक्स आएगा, जब हम यहाँ से एक मैग्नेट से या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से फ्लक्स देंगे, इस कॉइल, इस सर्कल पे एक छोटा सा सर्कुलर करंट डेवलप होगा। इसी तरह जब यहाँ से फ्लक्स जनरेट होता है, इस सब हर एक जगह फ्लक्स इंड्यूस होता है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर, एक छोटा सा ये करंट, एडी करंट, सर्कुलर करंट डेवलप होता है। इस करंट से बचने के लिए इस कोर को हम क्या कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। तो एडी करंट लॉस से हम बचने के लिए क्या करते हैं, तो कोर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर जो इसको लेमिनेट करते हैं। अभी मैंने पहले बोला था कि लेमिनेटेड कोर, तो लेमिनेट क्यों किया है, ये एडी करंट लॉस से बचने के लिए। तो पहला लॉस तो हो गया आपका कॉपर लॉस, एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो हम थिक कॉपर वायर को यूज कर लें। दूसरा लॉस क्या है हमारा, एडी करंट लॉस है एक। एडी करंट लॉस क्या है, जब करंट फ्लो करता है, फ्लक्स चेंज होने के कारण इस मेटेलिक फ्रेम पे क्या होता है, एक एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और नेग्लिजिबल ही है। तो उस एडी करंट लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस कोर को लेमिनेट कर देते हैं। तीसरा हमारा लॉस है हमिंग लॉस। बताया, जो ट्रांसफार्मर रन कर रहा है तो उससे जो प्रोड्यूस होता है साउंड, तो एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ साउंड। नेक्स्ट लॉस है फ्लक्स लीकेज लॉस। मतलब यहां से जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो 100% इस सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच ही नहीं पाया।
तो इससे एक फ्लक्स लीकेज लॉस भी होता है। एक लॉस होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस होता है एक बार करंट, जब एसी की बात कर रहे हैं, एक बार करंट यहां से डेवलप होगा, दूसरी बार यहां से जाएगा, तो ये कॉइल एक बार मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। तो मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, आपको पहले ही पता है। तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो लॉस होता है एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। ये 5 मेन लॉसेस ऑफ एनर्जी है। पहला लॉस कॉपर लॉस, एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। दूसरा एडी करंट लॉस, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट प्रोड्यूस इन द मेटेलिक फ्रेम। इस दोनों लॉस को बचने के लिए, तो कॉपर लॉस से बचने के लिए आप थिक कॉपर वायर यूज कर लो। एडी करंट से बचने के लिए आप इसको लेमिनेट कर दो, कोर को लेमिनेट कर दो। बाकी लॉसेस तो प्रोड्यूस होगा लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए बाकी लॉस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये 100% है कि जितना इसने इनपुट लिया आउटपुट उतना नहीं देगा। लॉस तो ऑफ एनर्जी तो है। तो जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा एनर्जी जहां पे देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ऐसा ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफर जहां पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ लॉस करेगा ही करेगा। तो एक हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट, पावर इन इक्वल्स टू पावर आउट। लेकिन आपको अभी पता है ऐसा 100 प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब पावर क्या होता है, V इंटू आई, V मतलब E। तो इनपुट में कितना वोल्टेज है, दैट इज EP। इनपुट करंट हमने ले लिया IP इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, दैट इज आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। ES बाय EP इज इक्वल्स टू IP बाय IS, ठीक है। और ES बाय EP इज इक्वल्स टू K, ठीक है। यही हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशियो है। तो यहां से ES बाय EP इज इक्वल्स टू NS बाय NP इज इक्वल्स टू IP बाय IS इज इक्वल्स टू K, ठीक है। तो स्टेप अप की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे K क्या था, स्टेप अप में K क्या है, K इज ग्रेटर देन 1। तो K इज ग्रेटर देन 1, स्टेप अप K इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर IP इज ग्रेटर देन IS, यानी इनपुट करंट इज ग्रेटर देन आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, यहां से देखो, ES इज ग्रेटर देन EP, दैट इज द स्टेप अप। एंड ऐसे स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, K इज लेस देन 1। तो K इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है, स्टेप डाउन में IP इज लेस देन IS, यानी आउटपुट करंट इज लेस देन करंट। तो ये एक हमारा ट्रांसफार्मर है, एक डिवाइस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस इज कन्वर्ट AC अल्टरनेटिंग एट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन देखते हैं आप इस पे, इससे रिलेट करके किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो, हमने एक एज्यूम किया, एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एक एज्यूम किया जस्ट एक ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और इसमें जो इसका K है मान के चलो 100, और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी ये भी 100 है। और इनपुट जो हमने पावर लिया था, इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। और इनपुट पावर जो है ये हमारा 1100 वाट, ठीक है। कंसीडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, कंसीडर हमने किया एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसमें इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट एंड इनपुट पावर 1100 वाट है, और इसके K 100 है एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी भी 100 है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्या होगा, करंट इन प्राइमरी क्या हो गया, करंट इन सेकेंडरी क्या होगा, वोल्टेज सेकेंडरी क्या होगा, पावर सेकेंडरी क्या होगा। इस सारे फंक्शन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं
हमारे पास एक ही रिलेशन है कि ई एस बाई ई पी इज इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी इज इक्वल्स टू आई पी बाई आई एस इज इक्वल्स टू के। एक ही फॉर्मूला पूरे ट्रांसफॉर्मर के अंदर है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। प्राइमरी में दिया हुआ है, प्राइमरी दिया हुआ है एनपी, तो इस बार रिलेशन से तो एन एस बाई 100, क्योंकि एन एस बाई एन पी इज इक्वल्स टू के, तो एन एस इक्वल्स टू 100 इंटू के की वैल्यू भी 100 है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी आ गया। अब आईपी चाहिए, तो आईपी करंट नहीं है, तो आईपी में करंट निकाल लो। तो इनपुट पावर, प्राइमरी में पावर इनपुट क्या होता, पावर इनपुट यानी इनपुट वोल्टेज यानी प्राइमरी वोल्टेज एंड प्राइमरी करंट, देयरफॉर प्राइमरी करंट भी आ गया। पावर इनपुट अपॉन, पावर इनपुट है अपॉन वोल्टेज प्राइमरी, तो ये है 1100 अपॉन 220, ठीक है, पावर इनपुट भी आ गया। अब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, प्राइमरी का तो आ गया, प्राइमरी का कितना आ गया 10/2 यानी 5 आ गया। अब इस वाले रिलेशन से आप नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड पावर इन सेकेंडरी ये सब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक टाउन है, ठीक है, एक टाउन है जो सम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और उसको एक पावर स्टेशन से करंट मिल रहा है। सपोज करो कि ये पावर स्टेशन है हमारा, ठीक है, ये पावर स्टेशन है और यहां से एक गांव है जो इस गांव को करंट मिल रहा है, पावर स्टेशन से मिल रहा है, और इस गांव का रिक्वायरमेंट एनसीईआरटी में है 800 किलोवाट, ठीक है, और इस पावर स्टेशन से इस पावर स्टेशन के डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। तो कह रहा है कि कितना ये सप्लाई करे जो गांव को 800 किलोवाट पावर मिले। तो हमें ये देखना है कि यहां से जब करंट फ्लो करेगा रास्ते में वायर के अंदर क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो रेसिस्टेंस जो होगा, तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। करंट जो है, रेसिस्टेंस जो है फ्लो ऑफ करंट को रोकेगा, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, पावर ड्रॉप हो जाएगा। तो पावर कितना ड्रॉप हुआ रास्ते में, पहले हम वो निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको चाहिए 800 किलोवाट। तो यहां से कितना सप्लाई करना होगा, ये पावर स्टेशन है, तो पावर स्टेशन से कितना सप्लाई करना होगा, जितना ड्रॉप हो गया प्लस दिस, यानी अगर सपोज करो इस रास्ते में यहां से यहां तक 600 किलोवाट ड्रॉप हो गया, तो यहां से सप्लाई कितना करना होगा, यहां से सप्लाई करना होगा 14 किलोवाट, सो दैट ये जो रास्ते में 600 ड्रॉप होने के बावजूद इसको मिल जाए कितना, 800 किलोवाट मिल जाए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग इसको करते हैं। स्मॉल टाउन इज सिचुएटेड, कहते हैं कि स्मॉल टाउन इज सिचुएटेड कितने किलोमीटर है, 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है, और इसकी डिमांड है 8 किलोवाट, ठीक है, और ये जो मिल रहा है इसको एक ट्रांसफॉर्मर 400 टू दिस, ठीक है, 440। क्वेश्चन है, a small town is demanding 800 kilowatt, ये टाउन है, इसकी डिमांड है 800 किलोवाट डिमांड है, ठीक है, डिमांड है 100 किलोवाट, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट पे डिमांड है इसको। इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर 440 वोल्ट। ये जो है एक पावर स्टेशन से, यहाँ एक पावर स्टेशन है और ये पावर स्टेशन है, ये हमारा पावर स्टेशन, ये पावर स्टेशन है जो 440 वोल्ट पे
सिचुएटेड है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, ठीक है। 440 द रेसिस्टेंस ऑफ 2 वायर इज 0.5 पर किलोमीटर। यहाँ पे रेसिस्टेंस पर किलोमीटर जो दिया हुआ है 0.5 ओम पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 0.5 ओम है, ठीक है। द टाउन गेट पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू 4000, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप है, इसने 440 से 4000 किया होगा, और ये 4000 यहाँ के ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, तो 4000 को 220 वोल्ट यूजेबल में कन्वर्ट किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और यहाँ जो लगा हुआ है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। पहले तो ये दो ट्रांसफार्मर कंसेप्ट देखो क्लियर हो गया। पावर स्टेशन जो था ये 440 से 4000 किया, तो यहाँ पे जो लगा हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस, कितना पावर लॉस हुआ, एंड हाउ मच पावर मस्ट बी प्लान टू सप्लाइड, ठीक है, कितना पावर ये सप्लाई करे, ठीक है। अब देखो टाउन को कितना पावर है, 800 किलोवाट की डिमांड है, और किससे मिल रहा है इसको, ये 4000 वोल्ट से इसको इतना पावर मिल रहा है, वोल्टेज है आपका 4000। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई, तो आई यानी आई मतलब इसमें तो आई कितना हुआ, P बाई वी, दैट इज P 800 इंटू 10⁻³ अपॉन V 4000। तो आई जो हो जाएगा इस वायर के अंदर, आई आ गया आपका 200 एम्पियर, 200 एम्पियर करंट है। अब रेसिस्टेंस कितना है इस वायर के अंदर, तो रेसिस्टेंस इस वायर के अंदर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.5 ओम। तो 2 वायर आ रहा है, तो टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा आपका, टोटल ये एक वायर 15 किलोमीटर, दूसरा वायर 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और एक में कितना है 0.5, 1/2, 0.5 दैट इज 1/2 ओम है एक पर किलोमीटर। तो टोटल वायर की जो लेंथ हो गया वो 30 किलोमीटर हो गया, और एक पर किलोमीटर के हिसाब से ये हो गया 15 ओम रेसिस्टेंस। तो कितना एनर्जी लॉस हुआ जब ये फ्लो हो रहा है यहाँ से, जब ये फ्लो करके इधर आ रहा है, तो एनर्जी तो लॉस हो ही रहा है, एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। तो कितना लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो है I²R, तो I² क्या हो गया 200 इंटू 200R, R भी हमारा कितना है 15, तो हो गया 600 किलोवाट। यानी एनर्जी जो है यहां से यहां तक आते आते 600 किलोवाट का लॉस हो रहा है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। तो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट 600 लॉस हो गया, तो पावर प्लांट को कितना सप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर प्लांट अभी मैंने बताया कि यहां से यहां चाहिए 800 किलोवाट, और ये रास्ते में 600 किलोवाट लॉस हो गया, तो पावर प्लांट को कितना सप्लाई करना पड़ेगा, 600 प्लस 800, 1400 मस्ट बी सप्लाइड बाय द पावर प्लांट टू फुलफिल द क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द टाउन के रिक्वायरमेंट के लिए इतना पावर इसको सप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहां से यहां तक ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, ये वोल्टेज यहां पे आ गया 4000, तो यहां से यहां तक वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, तो यहां से यहां तक करंट कितना है, करंट कितना है इस वायर में 200, और इसका रेसिस्टेंस कितना है 15, तो यहां से यहां तक वोल्टेज कितना ड्रॉप हो गया, तो यहां से यहां तक वोल्टेज ड्रॉप हो गया 15 इंटू 200 दैट इज 3000, तो 3000 लॉस हो गया, मतलब यहां जो पावर जनरेटर है वो 700 वोल्ट होगा। हमने भी 4 दिया था, जो मेंशन नहीं था, अब इसमें पूछ रहा है कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ यहां से यहां तक, तो हमने वोल्टेज यहां पे कैलकुलेट कर दिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह को 2-3 क्वेश्चन और है जो आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग कुछ और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और एसी जनरेटर की बात करेंगे। अभी हमने पीछे 1-2 LCR भी किया, उस पर न्यूमेरिकल किया, तो आप भी इसको फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।